नमस्कार, एली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं जीनिया। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी, ये एंटरप्रेन्योर हैं। थैंक यू सो मच नियति। मैम, शुरुआत करते हैं आपके नाम से। आपके नाम का मतलब क्या है? बड़ा डिफरेंट नेम है। हाँ, डिफरेंट नेम है और यूजुअली मेरे को बार बार पूछा जाता है आप यहीं से हैं या बाहर से हैं। ये बेसिकली एक गार्डन प्लांट, जैसे डालिया फैमिली है, डालिया फैमिली के फ्लावर्स होते हैं, तो उनका नाम है। मैम, बात नाम की तो हो गई, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की। आपने नाम दिया द वॉरियर साउल, उसका क्या कहना है? अजीनिया क्यों नहीं रखा, उसको क्यों रखा? नहीं, इनिशियली जीनिया ही था। वॉरियर सोल मैंने रिसेंटली चेंज किया था जब मेरा डायग्नोसिस हुआ और वो सारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मैंने तब शुरू किया था। तो जब ये सब स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में तो बड़े सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्कैन्स कराने पड़ते हैं, बड़ी एंग्जाइटी होती है उस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता था MRI स्कैन्स और पेट स्कैन्स से, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपको एक मशीन के अंदर जाना होता है और अंदर रहना होता है। तो मैं बहुत क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे ऑफन ये बोलते थे कि यूर अ फाइटर, यूर अ वॉरियर, यूर अ फाइटर, यूर अ वॉरियर। वो बार बार मुझे ये चीज़ बोलते थे, मेरे को इनकरेज करने के लिए कि मैं ये करूं और अपने फियर्स के साथ फाइट करूं। तो कहीं ना कहीं दैट नेम स्टक। एंड जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई तो मुझे अपने आप में ही उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेने के लिए शायद मैंने वो नाम को चेंज किया। मैम, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो उसकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत जब की, किस तरह से शुरुआत की? मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था इस लाइन के साथ। रैंडमली मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। जो मैंने स्टार्ट किया सैलून 2018 में, किसी फ्रेंड के साथ इनिशियली कुछ बात होके स्टार्ट हुआ था, बट फिर ग्रेजुअली अपने आप ही हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और चल रहा है तब से, और अच्छा चल रहा है। हम पब्लिक के रिस्पांस की बात की जाए, आपको लेकर पब्लिक का रिस्पांस किस तरह से है? एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर सब कुछ मैनेज करना, तो किस तरह से? एक अच्छा सपोर्ट और अच्छा रिस्पांस रहा है। हाँ, इनिशियली थोड़ा रहता था कि कई बार ऐसा होता था कि वेंडर्स जो होते थे उन्हें बात करनी होती थी तो वो आके बोलते थे, मेरे हस्बैंड के लिए पूछते थे कि वो कहाँ हैं। तो कई बार मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं तो यहीं हूँ, मुझसे बात करो। तो एक दो बारी मैंने किसी वेंडर को मैंने रिप्लाई किया कि उनका ऑफिस यहाँ है, आप यहाँ जा सकते हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनके ऑफिस में जाके उनसे मिल सकते हैं, ये मेरा ऑफिस है, अगर आपको यहाँ के बारे में कोई बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। मुझसे तो हाँ, थोड़ा सा सोसाइटी बड़ी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी कोई भी फीमेल जब आगे बढ़ने लगती है, उठने लगती है, तो पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि हमारी जम्मू की सोसाइटी में बहुत बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं आज के टाइम पे मार्केट में, जिनसे मैं भी इंस्पिरेशन लेती हूँ और उनका सपोर्ट रहा है, वो फ्रेंड्स बने हैं, सपोर्ट दिया उन्होंने हर जगह। तो ईजी तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हम कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा उस पर काम करना पड़ता है, हासिल हो जाती है वो चीज़। मैम, आप मैरिड है या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ। तो किस तरह से मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को? मैनेज हो जाता है, आई थिंक। भगवान जब फीमेल बनाता है ना तो उसमें वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा सेंसेस, वो एक्स्ट्रा पेशेंस सब भर के भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फीमेल्स ने सब कुछ मैनेज करना होता है। तो हो जाता है। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको सीखना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल रहता है। बट हाँ, आपको फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट हो तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मैम, इस समय फैमिली की सपोर्ट की बात करती हैं, क्योंकि अभी आप मैरिड हैं तो फैमिली सपोर्ट जो है वो दो तरफ से है। पहले एक तरफ से होती थी, अब दो तरफ से है। तो किस तरह से है ससुराल वाली तरफ से, क्योंकि मेन सपोर्ट होने की होती है? देखिए, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ। मेरे जो मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ साहब नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए थे काफ़ी साल पहले। बट जितना मैंने उनके बारे में सुना है कि वो भी बहुत सपोर्टिंग थे इन चीज़ों को लेके, अगर उनके घर की कोई भी फीमेल मेंबर जॉब करना चाहती थी। मेरी अपनी मदर इन लॉ वर्किंग थे, वो रिटायर हो चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे वो। तो उनको बहुत शौक था कि शी हैज़ 3 डॉटर इन लॉज, तो शी वॉज़ वेरी एक अरमान कहते हैं ना कि मेरी डॉटर इन लॉ भी जॉब कर रही हो या
शी मस्ट बी वर्किंग, तो मैं भी बोलूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ ये करती है वो करती है, तो उस चीज़ में उन्होंने कभी भी मेरे को मतलब हाथ पीछे नहीं किया कि कभी बोला हो कि क्यों कर रहे हो काम, तुम छोड़ दो काम करना, ऐसा उनकी तरफ से कभी नहीं आया। हाँ, शी इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ अ हार्ट पेशेंट, उनके नीज़ बेचारों के थोड़े प्रॉब्लम है, पेन रहती है, तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो सब छोड़ के मेरा काम करेंगे। वो वाला सपोर्ट वो पॉसिबली नहीं दे सकते, पर मेंटल सपोर्ट एक उनकी तरफ से है कि हाँ तुम काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, काम करो, इट्स वेरी गुड थिंग। हाँ, वो खुश होते हैं जब कभी मैं अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं कि देखो ये मेरी डॉटर इन लॉ ने खरीदा है। तो हाँ, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है, बाकी मेरी फैमिली की तरफ से तो सपोर्ट है ही है। मतलब मेरे मदर मेरे साथ रह रहे हैं पिछले 2 साल से, तो अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे लिए तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो मैम, जब आपको ये प्रॉब्लम का फर्स्ट डे डायग्नोज हुआ था, जब पता चला था, तो उस समय कभी ऐसा हुआ कि हाँ गिव अप करना है, या कुछ भी ऐसी बात आई दिमाग में कि नहीं अब मैं कैसे इसको आगे जीऊँगी, कैसे रहूँगी इसके साथ? मैं, लोगों को लगता होगा कि मैं शायद झूठ बोलती हूँ, बट मेरा जो रिएक्शन था मेरे डायग्नोसिस पे वो ये था कि ठीक है, वी हैव द डायग्नोसिस, अब आगे क्या करना है। तो मेरे माइंड में शायद वो कोई सेल्फ प्रिजर्विंग मैकेनिज़्म में मेरी बॉडी चली गई थी, कुछ ऐसा था उस वक्त मेरा माइंड अपने आप, मतलब मुझे मेरे माइंड ने उस तरफ जाने नहीं दिया, सोचने नहीं दिया डिप्रेशन के बारे में। तो मेरे माइंड में सीधे यही आया कि ठीक है ये चीज़ है तो चलो अब आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब है तो वी हैव टू फाइट थ्रू दिस, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं दिखता था, मुझे बस मेरा बेटा दिखता था। ऑफ कोर्स, माँ को अपने बच्चों का होता है कि मैं ठीक रहूँ, अगर हाँ, मुझे कुछ हो जाएगा हाँ, तो बस मेरे लिए सबसे बड़ी फाइट करने की इंस्पिरेशन मेरा बेटा ही था। मुझे रह के सिर्फ यही होता था कि अगर मैंने कभी भी गिव अप कर दिया, देखा ऐसा नहीं होता कि आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ऐसे दिन नहीं होते जब आपका मन करता है कि छोड़ दो सब कुछ, जो होगा बस होगा, नहीं करानी कीमो, नहीं करवानी सर्जरी। बड़ी बारी मैं अपने डॉक्टर्स को ऐसा बोल के आती हूँ, जाओ यार मैं नहीं करवाऊँगी अब कीमो, मैं नहीं करवाऊँगी सर्जरी, कुछ नहीं करवाऊँगी, मैंने कुछ नहीं करवाना। कई बारी मैं कीमो वार्ड से ड्रिप लगी हुई सब कुछ लगा हुआ उतार के वापस भी आई हूँ, ऐसा भी हुआ है। पर फिर जब मैं अपने बेटे की तरफ देखती थी ना, तो मुझे बस ये होता था कि नहीं, अब मैं गिव अप नहीं कर सकती, इट्स नॉट एन ऑप्शन। माँ के लिए बच्चे सबसे पहली चीज़ होते हैं। इस तरह से जब आप भी बच्चे थे तो आपकी मदर के लिए, बिल्कुल मेरी मदर के लिए आज भी मैं प्रायोरिटी हूँ, वो अपना घर बार छोड़ के मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम, अब कंडीशन किस तरह से, अब थोड़ा बेटर फील करते हो, पहले से सब ठीक हो चुका है? एक बार ठीक हो गया, एक बार ठीक हो के रिलैप्स हुआ, और अभी आई एम फाइटिंग अगेन। अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई विल नॉट से कि इट्स रेनबोज एंड सनशाइन्स, बट हाँ मतलब अगर पॉजिटिव नहीं है बहुत तो बहुत नेगेटिव भी नहीं है। सो हम लोग अभी कहीं बीच में हैं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं मैम, हम यही कहेंगे कि आपका सब बेस्ट ही हो, हमेशा पॉजिटिव आए और जल्दी से आप ठीक भी हो जाओ। नहीं, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आना अच्छी बात नहीं होता। नहीं, वो कोरोना नहीं है ना। नहीं, हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आना इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। एग्जैक्टली, बट ये है कि सब सही होना चाहिए, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। हमारी टीम की यही रहेगी, हम लोग भी यही प्रे करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। आपके ऑब्वियसली बात, एक छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके लिए सोच रही हो तो ऑब्वियसली हम भी यही प्रे करेंगे। मैम, जब आप काम करते हो और ये भी प्रॉब्लम है, कैसे होता है काम पूरा हो जाता है मैनेज? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन दिनों मैं ऑफिस नहीं जा पाती हूँ तो वो जाते हैं। बाकी आपको अपनी टीम पे भरोसा करना पड़ता है, तो वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, टीम पे भरोसा करना। कई बार कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, कई बार कुछ स्ट्रेस क्रिएट करने वाले लोग आते हैं, लेकिन आपको वो मैनेज करना पड़ता है। यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आप नहीं करोगे तो क्या करोगे। एग्जैक्टली, हाँ, कंडीशंस ऐसी हैं, कंडीशंस ही ऐसी हैं। तो वो हो जाता है मैनेज। जिन दिनों तबीयत अलाउ करती है मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ। जब ऐसा लगता है कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक तो मैं ब्रेक भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझी है कि अगर मेरी हेल्थ ही प्रॉपर नहीं रहेगी तो मैं इतनी पैसे कमा के या वो रियासतें बनाकर मैं क्या करूँगी, वो किसके लिए होगा फिर। अगर सेहत ही ठीक नहीं होगी, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं ही नहीं रहूँगी, तो
क्या करना है इन चीज़ों का। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। पैसों का इंसान, आजकल पैसे की कीमत है, इंसान की कीमत नहीं है। पर इंसान इंसानों की कीमत तो रहती ही रहती है ना। देखो जहाँ इंसान खड़े होते हैं वहाँ पैसा कुछ नहीं कर सकता। वो तो बात सही है बिल्कुल। हाँ। तो मैम आने वाले दिनों में कुछ नया सोच के आए हो, क्या करने वाले हो कुछ? नया फ़िलहाल मैंने यही सोचा। मैंने जब से थोड़ा सा मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है तब से मेरा यही कोशिश रही है कि मैं कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करूं। पर फिर भी हम कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी इस चीज़ को बताना नहीं प्रेफर हाँ, करते हैं। लोग नहीं शेयर करते हैं, नहीं बात करते हैं। वो मैं अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग, और बड़े सारे लोगों ने मुझे भी आके बोला कि तुम इतना वोकल क्यों हो अपने डिज़ीज़ को लेकर। इनफैक्ट जब सेकेंड टाइम मुझे रिलैप्स हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि फ़र्स्ट टाइम तुम इतनी वोकल थी, तुम सोशल मीडिया पे सब कुछ पोस्ट करती थी, इस बारी मत करना, देखो क्या हो गया, तुम्हें दोबारा से हो गया। मुझे दोबारा से इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा कैंसर है उसकी टाइप वैसी है। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं हुआ कि मैंने सोशल मीडिया पे सबके साथ अपनी जर्नी शेयर की। जब मैंने अपनी जर्नी शेयर करना शुरू की तो मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जिनको कोई प्रॉब्लम थी और वो शर्म के कारण या टाइम ना मिल पाने के कारण या किसी और रीज़न के कारण किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझसे वो क्वेरीज़ पूछी, वो डाउट्स पूछे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, क्या ये कैंसर हो सकता है। और यही रीज़न है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे उतने ही मिथ्स टूटेंगे इस चीज़ के बारे में। हमारी सोसाइटी में ऐसा एक इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री ने बनाया है कि जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो लोग ऐसे हो जाते हैं बस अब ये बंदा मर जाएगा, कैंसर नहीं हो गया कोई डेथ सेंटेंस हो गया। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो स्टेज 4 के बाद भी सर्वाइव करते हैं। वो चीज़ें बहुत ही हद तक जहाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो तो किसी भी बीमारी में हो सकती है ना। अगर कोई भी बीमारी एक ऐसे स्टेज पे मिल जाए जहाँ उसका इलाज होना पॉसिबल है और आप उसका प्रॉपर इलाज कराएंगे तो वो ट्रीटेबल है। बिल्कुल। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया कि कैंसर ट्रीटेबल नहीं है। सही बात। तो हम उसके बारे में जब बात करेंगे तो ही तो ये चीज़ों के बारे में जितने भी मिथ्स बने हुए हैं उन चीज़ों को हम जुटला सकते हैं ना, फैक्ट्स बाहर ला सकते हैं। तो यही रीज़न था कि मैं अपनी जर्नी को लेकर इतना वोकल हुई। तो अभी भी आई एम वर्किंग ऑन दैट। लास्ट ईयर मैंने ट्राई करा था कुछ स्टार्ट करने का, बट मेरी हेल्थ थोड़ा मुझे अलाउ नहीं किया उस वक्त जब मेरा रिलैप्स हुआ था। थोड़ा सा मेरे लिए सेकेंड टाइम वाज अ बिट डिप्रेसिंग फॉर मी बिकॉज, और ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि 10 नवंबर को मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस आया था, 10 नवंबर 2020 को, और 10 नवंबर 2021 में मेरा सेकेंड डायग्नोसिस आया। मतलब 10 नवंबर जो है वो आपके लिए बहुत बुरा दिन है। हाँ, 10 नवंबर मैं भूल नहीं सकती, और इस साल का 10 नवंबर भी जब आएगा ना तो माई हार्ट इज गोना बी इन माई थ्रोट। सो होपफुली इस साल का 10 नवंबर जो है वो अच्छा है। हाँ अच्छा है। तो सो वो मैंने कुछ स्टार्ट किया हुआ है, तो जब वो हो जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज नहीं है, बस आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। बिल्कुल सही बात है। पहले वो कुछ स्टेबलाइज हो जाए चीज़ें फिर बात करेंगे। तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, अवेयरनेस क्रिएट करने से रिलेटेड है, और जितनी मैं किसी की हेल्प कर सकूँ इस सिचुएशन में उस चीज़ से रिलेटेड है। मैम आप तो एग्जाम्पल बन जाएंगे, दुनिया के लिए भी एग्जाम्पल ही हैं। आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ फेस करते हुए भी आप एज अ वॉरियर सोल जो है मान के आप अपने आप को चल रहे हो और आगे अभी भी आप काम कर रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात है। देखो नियति, मैं फिर यही बात बोलूँगी कि मैं भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। मेरे लिए भी ऐसे दिन होते हैं जब मेरे लिए बेड से उठना भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो इन दिनों मैंने एक फंडा रखा, टेक 1 डे एट अ टाइम। कल के बारे में नहीं सोचना। मैंने देखना मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक का मेरा टाइम कैसे निकलेगा। जब वैसे दिन होते हैं ना तो इंसान को यही सोचना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए, जहाँ की सोचना होगी 6 महीने के बाद हम क्या करेंगे, या 1 साल के बाद हम क्या करेंगे, 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे। आज कल का तो वैसे ही पता नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स, और डिप्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, होपलेस फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन बनाती हैं। हम में और भगवान में कुछ फ़र्क है, यही फ़र्क है कि हम इट इज़ ओके टू गिव अप होप, इट इज़ ओके टू गिव अप,
It is okay to feel depressed. What is not okay is to come out of that state of mind. अपने आप को वक्त दो. अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा, मत करो. अपने आप को वक्त दो, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को हील करने का वक्त दो, और फिर उस चीज़ से लड़ो और बाहर निकलो. बिल्कुल. तो मैम आप एक, मैंने जिस तरह से पहले भी बोला, फिर बोलूँगी, आप वॉरियर साउल की तरह काम कर रहे हैं, तो वुमेन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैसेज देंगे? एक ही मैसेज है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो. ये सोचना कि एक दिन का ब्रेक अगर मैंने ले लिया तो मेरा घर रुक जाएगा या मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा या मेरी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. दुनिया चलती रहेगी, आपके हस्बैंड खाना भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाना खाएंगे, आपके ऑफिस में भी काम होगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ आज अलाउ नहीं कर रही है तो ब्रेक लो, अपने आप को टाइम दो. और अगर लगता है कि बॉडी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है तो जाके डॉक्टर से मिलो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेल्स कर लेते हैं पर फीमेल्स अपनी हेल्थ को ना पीछे पीछे डालती जाती हैं, बैक एंड पे. हाँ, बैक एंड पे डालती जाती हैं. तो उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो हेल्दी होंगी तो अपनी फैमिली को संभाल पाएंगी और अपने ऑफिस को भी संभाल पाएंगी. और यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं मेल्स के लिए भी दूंगी. मेल्स को अपनी फैमिली की फीमेल्स को, चाहे आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, डॉटर है, आपको उन्हें पुश करने की ज़रूरत है. क्योंकि फीमेल्स का माइंडसेट ना कुछ ऐसा बन गया हुआ है कि नहीं, मैं तो बाद में चली जाऊंगी, बाद में कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी. नहीं, यू नीड टू पुश देम. अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बॉडी पे या माइंड में भी अगर कुछ एबनॉर्मल चल रहा है तो उनको बोलो ब्रेक लो, डॉक्टर को दिखाओ और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम आपके अच्छे के लिए ही गॉड से प्रे करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टॉक शो में आने के लिए, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला, और हेल्थ ख़राब होने के बाद भी, अभी पूरी प्रॉपर सेट ना होने के बाद भी आप यहाँ पर टाइम निकाल के, इसलिए फिर से मैं आपका थैंक्स करूँगी. देखो, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट कुछ कर सकता है ना, अगर वो अपने आप को आगे बढ़ सकता है, उसके लिए लड़ सकता है, तो आप भी लड़ सकते हो. वो आपके पैशन की बात हो या प्रोफेशन की बात हो या किसी भी चीज़ में हो, आप कुछ भी कर सकते हो. तो इसलिए प्लीज़ आगे बढ़कर आओ और हमेशा अपने हक के लिए लड़ो, और लड़ोगे नहीं जब तक, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे. और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ. नमस्कार.